अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ROI पर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर। तो ज़ाहिर है बंदा काम करता है, कमाने के लिए करता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसीलिए लगाता है आपके ब्रांड के अंदर या आपकी कंपनी को देता है कि उसको उस ब्रांड से या उस कंपनी से या उस रेंज से पैसे कमाने होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल अच्छी ROI तस्वुर की जाती है वो 2.5 से 3% है। अगर आपकी सेल कम हो और आपका बिजनेस छोटा हो, लेकिन अगर आपकी सेल्स का रेशो ज़्यादा है तो आपकी ROI अगर 1% भी बनती है, फॉर एग्जांपल एक टाउन की सेल, आप एक टाउन की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है ऑफिशियल, और उसके अंदर अगर आप कोई 2 अरब का बिजनेस कर रहे हैं, 3 अरब का बिजनेस कर रहे हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट कोई 10 करोड़ की है या 30 करोड़ की है, तो उसमें अगर 1% ROI भी आपकी बनती है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ये चीज़ें गेज की जाती हैं, देखी जाती हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसकी सेल कितनी है। इसका तरीका ये है, इसकी सिंपल, आपने उसकी सेल निकाल लेनी है, फिर आपने देखना है कि आपकी कंपनी कितना डिस्काउंट दे रहा है, उस डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करना है उसके ऊपर, जो फिगर आएगी उसके नीचे आपने जो पास ऑन आपने कहा हुआ है मार्केट में देने का, फॉर एग्जांपल आपने 10% दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कि आपको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, और 10% डिस्काउंट देने के बाद आपने उसको ये पाबंद किया कि आपने 7% डिस्काउंट मार्केट में पास ऑन करना है। मतलब जो आउटलेट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको आपने मार्केट के अंदर 7% देना है, जो भी वो ऑर्डरिंग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट के अंदर। अच्छा, उस इनवॉइस के अंदर आपने 7% लगा के भेज दिया, आपका बच गया 3% पीछे। अच्छा, उन 3% में से फिर आपके एक्सपेंसेस निकलते हैं, वैन्स होती हैं, वैन्स के अंदर रोजाना आपके डिलीवरी बॉय जा रहे होते हैं, सेल्समैन जा रहे होते हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उसमें जो फ्यूल की कंजम्पशन होती है वो इस कॉस्ट के अंदर कटती है, एक्सपेंसेस के अंदर शामिल होती है। इसके अलावा फिर आपके ऑर्डर बुकर्स आ जाते हैं, उनकी सैलरी है, आपके सुपरवाइजर्स की, आपके वेयर हाउस इंचार्ज की, आपके मैनेजर्स की। इसके अलावा जो काम कर रहा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसकी अपनी सैलरी भी इसके अंदर से निकलती है। और इसके बाद आपके जो मोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं, जनरेटर है और दीगर चीज़ें हैं, ये सारे एक्सपेंसेस निकलते हैं, और इस पर डेप्रिसिएशन चार्जेस भी लगते हैं बाज़ औक़ात। और उसके बाद आपने अपनी रिफ़्रेशमेंट माइनस करते हैं इसमें से, रिफ़्रेशमेंट जो डेली चाय आती है, नाश्ता आता है, या क्लाइंट्स के लिए दीगर चीज़ें होती हैं, वो कटने के बाद जो अमाउंट आपको बच रही होती है उसको आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो आपकी ROI होती है।